गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिक्स पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट थ्योरम हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिक्स पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे पॉइंट जो एक मैपिंग के दौरान फिक्स होते हैं, मतलब जिनकी इमेज फिक्स होती है। जैसे आपने 2 उठाया और उसकी इमेज भी आ जाए 2। आपने कोई अल्फा उठाया, उसकी इमेज भी आ जाए अल्फा। ऐसे पॉइंट क्या कहलाते हैं? फिक्स पॉइंट अंडर द मैप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके फिक्स पॉइंट बताइए। तो आप सोच के बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट होंगे जिनकी इमेज और वो पॉइंट सेम होंगे। ठीक है, तो बताइए कौन से पॉइंट होंगे। पहला तो होगा 1 1 और दूसरा होगा -1। -1 1 और -1 ये दो पॉइंट्स हैं जो आपको फिक्स पॉइंट देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है, या तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वेशन सॉल्व करो। तो यहाँ पे अगर आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वेशन सॉल्व करी होती तो यहाँ पे आपको क्या मिलता? टू एक्स ना, x इंटू एक्स माइनस वन। ओके, x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अच्छा, पहले तो 0 है, तो ये हो गया x इक्वल टू 0 एंड 1। अच्छा, -1 थोड़ी ना है यार, तो गलत। नहीं, -1 नहीं मिलेगा। हाँ, -1 जीरो होगा। जीरो होगा। ठीक है, 0,1। ठीक, अब आगे देखेंगे कि फिक्स पॉइंट के दो तरीके हैं। या तो आप ये इक्वेशन सॉल्व करें, और या फिर आप ग्राफिकल अगर करना चाह रहे हैं तो साइन एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए और y इक्वल टू एक्स का लाइन ड्रॉ करिए, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे वही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करिए, दिस इज एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, दिस इज y इक्वल टू एक्स। कौन से पॉइंट है बताइए? y इक्वल टू x। हाँ, 0 और ये कौन सा है? 1 1 1 1 1 आ जाएगा। तो ये दो फिक्स पॉइंट हुए। ठीक है, कौन से? तो फिक्स्ड पॉइंट्स आर 0 एंड 1। अब इसी पे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था, कल ही पूछा था, तो उसको ही लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने एक क्वेश्चन कहा था, फाइंड द फिक्स पॉइंट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, किसी फंक्शन के ही फिक्स पॉइंट होते हैं, किसी मैप के ही फिक्स पॉइंट होते हैं। तो मैंने मैप बना दिया था साइन एक्स प्लस एक्स माइनस हाफ। तो अब देखिए, या तो आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, ठीक है, अगर आप ग्राफिकली करना चाह रहे हो, या तो इसका ग्राफ बनाओ और फिर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओ और आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो। पर इसका ग्राफ पॉसिबल है क्या? बना लोगे? नहीं, है ना, नहीं सर। प्रैक्टिकली दैट इज प्रैक्टिस तो भी नहीं बन पाए। थोड़ा थोड़ा सोच पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट आपका नहीं बनेगा। नो सर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे? एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व करके। तो आपने देखा साइन एक्स प्लस एक्स माइनस हाफ इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आपको ऐसे एक्स ढूंढने हैं फॉर विच साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब 1/2 इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ बना लो। ठीक, तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ कहाँ सोल्यूशन देगा? ये। ठीक, अब ये हाफ है तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, π/6। फिर आगे ये वाला पॉइंट है ना, फिर आगे ये वाला, और पीछे इधर ये सारे पॉइंट्स होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज, ये सारे फिक्स पॉइंट होंगे ना, एफ पी। एक अगर मैं इसको क्वेश्चन को चेंज कर दूं और मैं बोलूं फाइंड फिक्स पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू cos x प्लस एक्स माइनस 3/2। 60 सेकेंड का समय है, सॉल्व करिए इसको। cos x प्लस एक्स माइनस 3/2 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना पड़ता है। x विल गेट कैंसल्ड, cos x इक्वल्स टू 3/2, और इसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नो x विल बी देयर सच दैट cos x इज 3/2। ठीक है ना, ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए नो फिक्स्ड पॉइंट, नो फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे कितने होंगे?
यहाँ पे होंगे काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, क्या जा सकता है कि कितने होंगे, फाइनाइट होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, है ना। तो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे इस केस में। ठीक है, क्योंकि ये n के फॉर्म में बनेगा ना, n पाई प्लस पाई बाई 6 ऐसा करके कुछ, तो देख लीजिएगा। n पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा। अच्छा, पाई बाई pi by 6 3 plus n pi and union आएगा pi 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 by by 6 6 plus n pi। pi by 6 अच्छा होएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पाई बाई 6। ठीक है, अब देखिए मतलब जो भी है मैं n के रिस्पेक्ट में बनेगा ना, उसका उसको किससे लिंक कर सकते हैं, नेचुरल नंबर से, सिमिलर हो जाएगा ना नेचुरल। भाई f ऑफ n इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 6, ये मैप बना लो तो आपका ये सेट s किससे मैप हो जाएगा, नेचुरल नंबर से मैप हो जाएगा। अब देखो, तो इससे रिलेटेड एक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है, इसको याद रखिए, फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। इस पे क्वेश्चन एक दो बार पूछा है, इसलिए ये प्रोबेबल कैंडिडेट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम क्या है, लेट f from a comma b to a comma b be continuous on AB, then there exists at least one fixed point। ये बहुत फेमस थ्योरम है, कोई इसका नाम बता सकता है? Never's fixed point. एग्जैक्टली, किसने बताया? ब्राउज़ फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। एग्जैक्टली सही है भाई, जिसने भी बताया है एकदम सही है, ब्राउज़ फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, खैर नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इंटरव्यू में आपसे नाम से पूछा जाता है, तो कहीं भी नाम से अगर कोई थ्योरम है तो जरूर उसका स्टेटमेंट अच्छे से याद रखिए। इंटरव्यू में बड़ा प्रॉब्लम पोटेंशियल क्वेश्चन होता है ना, कि रोल्स थ्योरम बताओ। क्यों रोल्स थ्योरम बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है? क्योंकि वो नाम से है, वो ये थोड़ी पूछेगा उस बुक की, ठीक है ना, उस बुक की उसके बाईं तरफ 52 पेज पे जो बुक है, जो थ्योरम है उसका, वो बताइए। वो तो जो नाम से होती है वो थ्योरम पूछी जाती है ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन है जो यहाँ से डिफाइन है, कहाँ से, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल से, ये हो गया स्टेप नंबर 1। तो और दूसरा स्टेप क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, दिस इज योर सेकेंड स्टेप। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या किसी ने नोटिस किया? चलो अच्छा, एग्जाम नोटिस नहीं किया तो एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं f को डिफाइन करूं 0 से 1 to 1 to 2 such that f is continuous, then option 1, f will surely have a fixed point। ठीक, b, f can never have a fixed point। ठीक, f will always have infinite fixed point। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है, जब तक मैं लिख रहा हूं। इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स एंड डी इज नन ऑफ द अबव, है ना। इसको अटेम्प्ट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि सर जो कोडोमेन है, रेंज क्या है हमें पता नहीं, क्योंकि वो तो फंक्शन जानने के बाद ही पता चलेगी, पर जो कोडोमेन है, कोडोमेन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सेम होना चाहिए जैसा, मतलब एज द डोमेन इज। यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि आप यहाँ कह रहे हैं 0 1, यहाँ कह रहे हैं 1 to 2, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पे कभी भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता,
तो देखो, सबसे पहली चीज है, कोई थ्योरम मान लो कोई आपको रिजल्ट देती है कि ऐसे ऐसे केस में एटलीस्ट एक फिक्स पॉइंट होता ही होता है, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई और फंक्शन होगा तो फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। फिक्स पॉइंट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो ऑलवेज नेवर कहने से पहले थोड़ा सा चेक करेंगे हम लोग। हालांकि ये जरूर है कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाइए, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू एक मैप बना दूं X एक्स ले प्लस लिया। x+1 ले लिए तो बन जाएगा सर। एक्स प्लस वन में ले लिया, तो वो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूस भी हो जाएगा और सब कुछ फॉलो हो जाएगा। तो एफ Yes, विल sir. श्योरली हैव अ फिक्स पॉइंट, ये गलत हो गया, ठीक है ना। फिर एफ विल ऑलवेज हैव Yes, sir. इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट, ये भी गलत हो, क्योंकि इसका तो नो फिक्स पॉइंट आएगा, इसके लिए नो फिक्स्ड पॉइंट है। पूछे क्यों? जरा सर इसके फिक्स पॉइंट x+1 निकालने के, इक्वल्स टू x करेंगे तो सर 1 ही आएगा। 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा सर वो। विच इज एब्सर्ड, है ना। यानी कि x प्लस वन और x कभी सेम नहीं हो सकते। ग्राफ में भी देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स इधर है, x प्लस वन ऊपर है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सी भी गलत हो गया, तो कौन सा ऑटोमेटिकली जो है वो आपका भी सही होगा। एफ कैन नेवर हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं डी ऑप्शन में डाल दूं, एक ऑप्शन और इसको अप्रोप्रिएट करने के लिए डाल देता हूं, एफ विल ऑलवेज हैव अनकाउंटेबल फिक्स पॉइंट्स, ऐसा डाल देता हूं, ठीक है। अनकाउंटेबल फिक्स पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्या है, ये ऑन टू मैप है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि कोडोमेन जो है वो पूरा का पूरा इसमें आ जाए, लेकिन एक ऑप्शन से आपने सारे के सारे डिस्कार्ड कर दिए, एक एग्जांपल से इसको बना के, ठीक। तो पहली चीज तो ये है, इसकी एक कोरोलरी भी है, तो इसको हम लोग क्या, ये ब्रावर्स फिक्स पॉइंट थ्योरम कही जाती है ना। इसका प्रूफ जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसका मैं आउटलाइन आपको बताता हूँ। मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, वो ए से बी डिफाइन है, ए टू बी। अब सिमिलरली ए से बी यहाँ पे भी होना चाहिए कोडोमेन, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वो इस बक्से में बंद होना चाहिए, इस बॉक्स में बंद होना चाहिए। तो देखो, अगर y इक्वल टू एक्स लाइन को ग्राफ एक बार भी टच कट कर जाए तो एक फिक्स पॉइंट मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। अगर आपने कोडोमेन Yes. को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, देखना, अगर ओ सॉरी, अरे यार, अगर आपने कोडोमेन को फिक्स कर दिया है, एक समस्या आ जाती है फंक्शन के पास, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आईवीपी सेटिस्फाई करना पड़ता है उसको। Yes, sir. अब Yes, sir. यहां से उठ के अगर फंक्शन, ये मान लो यहां से उठाना पड़ेगा क्योंकि डोमेन यहाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहां से उठा के और यहाँ टच करा दें फंक्शन, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ तो फिर ये ऊपर शिफ्ट हो गया ना, समझ रहे हैं? आपको एग्जैक्टली यहीं से उठाना पड़ेगा, ए से उठाना पड़ेगा, यहाँ से रेंज जो है इससे। तो जैसे ही आप यहाँ से उठा के चलते हैं और आपको बी तक लेके जाना है, अगर बी के पास टच कराना है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस जरूर करेगा, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कह रहा हूँ, इस लाइन को y इक्वल टू एक्स को क्रॉस जरूर करेगा, और जहां करेगा वहीं फिक्स पॉइंट होगा। तो ये इसके प्रूफ का आइडिया है, स्केच है ना, इसको देख लीजिएगा। तो ये अगर इस तरह का कंटिन्यूअस मैप बनता है तो फिर एक ना एक एटलीस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई ये गारंटी नहीं है कि नहीं एक ही करेगा, एटलीस्ट एक करेगा, मतलब एग्जिस्टेंस की गारंटी है, यूनिकनेस की नहीं है, ठीक है। अब इसका एक कोरोलरी भी है, कोरोलरी समझ लीजिए। अगर आपका फंक्शन जो किसी a, b क्लोज्ड इंटरवल से डिफाइन, अच्छा याद रखना, चलो याद क्या रखना, एग्जांपल करा, एक क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक, ये देखो, to sum c comma d such that c comma d is a subset of a comma b, be continuous, then there exists
एटलीस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट। कोरोलरी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहीं से आती है, ब्राउअर फिक्स पॉइंट थ्योरम से आती है। यानी कि अगर पूरे पे ना हो और उसके किसी सबसेट पे हो जाए, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल f अगर डिफाइंड है 0,1 से, लेट अस से इसके सबसेट 1/2 टू, ठीक है, और कंटिन्यूअस है, तो एक फिक्स पॉइंट कम से कम देयर एग्जिस्ट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये इस थ्योरम के कहने का मतलब, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन फिक्स। चलिए, फिक्स पॉइंट का मामला क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है? सर वो ग्राफ जरा प्लीज हमें एक बार और समझाइए तो। कौन से ग्राफ की बात करें? जो इसके ठीक पहले सर आपने बताई वो अच्छा, यहाँ से? यस सर वो रेट। हाँ हाँ ओके, तो इसमें क्या समझना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा मुझे बताएं। सर, ये ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे तो वो फिर से एक अच्छा एक्सिस को एक एटलीस्ट वन के अलावा जब वो फिक्स्ड पॉइंट दे रहा है तो कट कर रहा है, वो सर मैं समझना अच्छा चाहता अच्छा, एक से ज्यादा फिक्स पॉइंट देखना चाह रहे हैं क्या? हूँ। यस सर। तो एक से ज्यादा में क्या होगा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। मतलब हो सकता है वो ऐसा हो, फिर ऐसा हो जाए, और फिर ऐसा हो जाए। हमारा डोमेन तो ए और भी फिक्स्ड है, और इसमें हाँ। ग्राफ हमारा अगर फ्लक्चुएट करे वाई एक्सिस से कोरेस्पॉन्डिंग, अगर जितने बार जो लाइन वाई बराबर एक्स को क्रॉस करेगा, जितने टाइम्स वो कट करेगा, वही उतने हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट आ जाएंगे। ठीक सर, बिल्कुल करेक्ट, यही कॉन्सेप्ट भी है ना? यस अब देखिए, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए, एक फंक्शन है ओपन 0,1 से, ठीक है, ओपन 0,1 से लेट अस से क्या बोलूं मैं, ओपन 1,हाफ, ठीक, बी कंटिन्यूअस। देखना जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन तो बनाया नहीं मैंने। अब मान लीजिए, देन ऑप्शन बना रहा हूं, ठीक है, ए यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, तीसरा नो फिक्स्ड पॉइंट, चौथा इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स, और चौथा है अनकाउंटेबल फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट्स, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके हिसाब से इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? सर मेरे ख्याल से मयूरी? open सर मुझे भी interval है बी तो लग रहा है, सर बी लग रहा है। ओके, ठीक है सर। ओके, पूजा, पूजा कैन यू हियर मी? अच्छा, ठीक है, ओके, रिसीव्ड इट। अब देखिए, तो आपके हिसाब से बी लग रहा है, क्योंकि एक, अच्छा मैप बना सकते हो कोई? सर वही एक देख रहे थे मैप बनाने के लिए। x/2 कर लो, देखो काम करेगा, विल इट वर्क? यस सर, कि नहीं? x/2। ये देखो, है ना? तो एक चीज याद रखना कि ऐसा नहीं है कि ओपन में कर दिया अगर इस रिजल्ट को, ये मैंने क्या पढ़ाया आपको कि ये जो रिजल्ट क्लोज्ड एंड बाउंडेड पे है, ये क्लोज पे ही है। अगर ओपन में कर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि यूनिक फिक्स पॉइंट पे। समझ पा रहे हैं? भले ही ये इसका सबसेट था, लेकिन इंटरवल ओपन है, ओपन में गारंटी नहीं दे सकते। नो फिक्स पॉइंट, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक एग्जांपल से गलत हो गया। सी सेक्शन में ऐसे ही किया जाता है, हर ऑप्शन को इन्वेस्टिगेट किया करो, ठीक है ना? तो क्लियर है भाई, आगे बढ़े? ठीक है, एक छोटी सी चीज, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी। ऑब्जर्वेशंस में ये है कि मान लो फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक है, ठीक, क्या है फंक्शन? मोनोटोनिक। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन 1,1 होगा? सोच के बताइए, अगर मैं ये कहूं कि फंक्शन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक इंप्लाइज 1,1 और नॉट,
या फिर इंजेक्टिव? 1-1 को क्या और इंजेक्टिव भी कहा जाता है ना, सोच के बताइए। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हुआ तब तो हो जाएगा सर, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज नहीं होगा। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, एक सवाल मैंने आपसे बहुत पहले पूछा था कि आपको नहीं लगता कि कुछ फाइनाइट नंबर 10-12 एग्जांपल से आप पूरा एनालिसिस कवर कर सकते हैं? और ऐसा आप हर सब्जेक्ट में, यस सर। कॉम्प्लेक्स में भी आपके पास 7-8 एग्जांपल होंगे, उनसे आप कवर कर लेंगे। बट उन एग्जांपल्स का जो प्रॉपर्टी है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो जैसे ये है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरह का फंक्शन है, ये कभी 1-1 नहीं हो सकता जबकि ये मोनोटोनिक है। तो आंसर क्या Yes, होगा? sir. इन जनरल आंसर इज नो। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन को भी ले सकते हैं सर। कांस्टेंट फंक्शन भी ले सकते हैं, दैट इज आल्सो मोनोटोनिक, fx इक्वल टू c। अब अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, अब वो डिक्रीजिंग हो इंक्रीजिंग हो वो कोई दिक्कत नहीं, क्या 1-1 होगा? यस सर। यस सर। यस। तो अब इसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, इसको एक छोटे से मैथमेटिकल ब्रेन की आवश्यकता है कि अगर फंक्शन 1-1 है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, सॉरी, इसका मतलब क्या है, या तो वो ऐसे करके बढ़ रहा होगा हमेशा, ठीक, या फिर ऐसे करके घट रहा होगा हमेशा। चाहे बढ़ रहा हो Yes, या sir. घट रहा हो, है ना, फंक्शन एक से ज्यादा बार तो किसी लाइन को नहीं काटेगा। ठीक, जैसे इस लाइन को, भाई 1-1 हम कब कहते हैं? जब किसी गिवन लाइन को एक से ज्यादा बार ना काटे, है ना। कोई भी पैरेलल Yes. एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन डालें, है ना, तो वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार नहीं काटनी चाहिए, और कम से कम एक बार जरूर काटनी चाहिए। तो अब आप ये सोच पा रहे होंगे कि अगर ऑन टू सॉरी मैनी वन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि मैनी वन बनाने के लिए ये यहां से ऐसे इसको ऊपर उठ के आना पड़ेगा और ये टच करना ताकि एक बार और कट हो जाए। है ना, और जैसे ही यहाँ पे रोल करके आएगा, वापस से ऐसे रोल करके आएगा, तो ये नॉन मोनोटोनिक नेचर हो जाएगा। बिल्कुल सर। यस। ठीक है, नॉन मोनोटोनिक नेचर हो जाएगा, इसलिए मोनोटोनिक आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ठीक, मोनोटोनिक implies 1। Now my question is 1-1 implies monotonic or not? Yes, think about it. सर 1-1 तो कोई फाइनाइट सेट में भी फंक्शन हो जाता है सर। नहीं तो मोनोटोनिसिटी भी तो फाइनाइट सेट में हो सकती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है? नेचर करेगा। वंस इट इंक्रीजेस, हाँ, डिक्रीज है तो डिक्रीज। करेगा सर। तो आपको लगता है कि ये होना चाहिए? यस सर। भाई 1-1 का मतलब क्या है कि मान लीजिए सी, ए और बी आपने दो पॉइंट चुने सच दैट ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो 1-1 का मतलब क्या है? ए नॉट इक्वल टू बी है, तो 1-1 का मतलब क्या है? a not equal to b implies f of a not equal to f of a not equals to f of b. तो यहां से क्या हो रहा है, या तो f of a f of b से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। f of a छोटा होगा, छोटा होगा, है ना, ये दो ही केस तो है, f of a से छोटा होगा। अब अगर छोटा होगा, स्ट्रिक्ट हो रहा है, देखो, अगर बड़ा होगा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और अगर छोटा होगा तो डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, है ना। तो ये कुछ ऐसे डिक्रीजिंग, ये है डिक्रीजिंग। अब देखो, हेलो सर। हाँ बोलिए सर ये बताइए ना ग्राफ में कैसे क्या सर, वो नहीं समझ में आया। एक बार वीडियो नॉन देख लीजिएगा, मोनोटोनिक। एक बार वीडियो देख लीजिएगा दोबारा से, नहीं आता है तो मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछिए, है ना। फोकस थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे तो यू विल कम टू नो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मोनोटोनिसिटी को तो हम लोगों ने समझा, है ना, कि भाई मोनोटोनिसिटी का मतलब ये है कि ग्राफ एक बार या तो बढ़ रहा हो
या तो घट रहा हो। तो क्लियरली जब एक बार ग्राफ लौट के वापस नहीं आ रहा है तो किसी लाइन को दूसरे बार काटने के लायक है ही नहीं। इसका मतलब मोनोटोनिसिटी, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक implies 1 1, otherwise not. And similarly in the similar manner 1 1 implies strictly monotonic. ये भी क्लियर है ना? वो तो यहाँ से ही क्लियर है। आंसर इज यस, है ना? किसने पूछा भाई? रजत ने पूछा क्या? रजत आपने पूछा है क्या सर? ये क्वेश्चन? किसने पूछा ग्राफ का? किसको डाउट नहीं था? सर, मैंने नहीं पूछा। सर अच्छा। मैंने पूछा था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आई होप अभी क्लियर हुआ होगा, है ना, कि इसको वापस कभी आएगा ही नहीं, एक ही बार काटेगा। और चाहे इसका केस हो, इसमें भी कभी वापस नहीं आना, ये नीचे ही जाएगा। इसलिए मोनोटोनिसिटी और ग्राफ का रिलेशन है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सीखेंगे साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी खास तौर पे कंटिन्यूअस फंक्शंस के पास होती है। कंटिन्यूअस फंक्शंस की साइन प्रिजर्विंग। आप सोचेंगे साइन प्रिजर्विंग का मतलब क्या है, तो बताइए प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना। हाँ, टू मेंटेन, है ना? तो मैं इसको बोलूंगा टू मेंटेन। यानी कि अगर इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर, ठीक है, फंक्शन पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो a के आसपास एक ऐसा नेबरहुड होता है जिसमें फंक्शन पॉजिटिव ही रहता है ना? सो इफ f ऑफ a इज पॉजिटिव, यानी किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है, इट इंप्लाइज f of x will be positive for x belonging to neighborhood of delta neighborhood of a and delta a, यानी कि a के डेल्टा नेबरहुड में, डेल्टा कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फंक्शन जो है वो पॉजिटिव बना रहता है। ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएट जो है वो अपना साइन चेंज कर देगा। अब यहाँ पे समझिएगा साइन चेंज कर। सिमिलरली क्या नेगेटिव में भी ऐसा होता है? दैट मीन्स इसको और क्लियर करके लिख लो, x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। सिमिलरली इफ f ऑफ b इज नेगेटिव, मतलब किसी पॉइंट पे फंक्शन जो है वो ये x इक्वल टू b पॉइंट है, नेगेटिव है, तो फिर वो थोड़ी देर तक नेगेटिव रहता है ना? फॉर x बिलोंग्स टू सपोज डेल्टा प्राइम नेबरहुड ऑफ b, दैट इज x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा प्राइम टू b प्लस डेल्टा प्राइम, जहां पर डेल्टा और डेल्टा प्राइम जो है दे आर आर्बिट्री। तो इस प्रॉपर्टी से आपको क्लियरली एक चीज समझ में आ रही है कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव है तो वो थोड़ी देर तक पॉजिटिविटी को मेंटेन करता है, और अगर फंक्शन नेगेटिव है तो वो थोड़ी देर तक नेगेटिविटी को मेंटेन करता है, प्रोवाइडेड फंक्शन के अंदर कंटिन्यूटी है। जैसे मतलब सर फंक्शनल वैल्यू का जो साइन होगा उसको इंस्टेंटेनियसली वो फॉलो अप करेगा। एग्जैक्टली, मतलब इंस्टेंटली चेंज नहीं करेगा। मतलब जैसे अगर हम लोग सिग्नम फंक्शन की बात करें, सिग्नम फंक्शन क्या करता है? पॉजिटिव पे 1, ये 1 रहता है, नेगेटिव पे -1 और 0 पे 0। अब यहाँ देखिए क्या होता है, अगर आप 0 पे नेचर की बात करें तो 0 के जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है कि 0 पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही, और इसका मतलब ये भी है कि 0 पे साइन प्रिजर्व नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं? कुड नॉट बी प्रिजर्व्ड, है ना? क्योंकि 0 के नेबरहुड के अंदर ही इतने चेंजेस आ रहे हैं। छोटा सा नेबरहुड बनाओ 0 के, है ना? इधर सब पॉजिटिव है, सॉरी इधर सब पॉजिटिव है, इधर सब नेगेटिव है, -1 हो रही है वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन अपना साइन रिटेन या प्रिजर्व नहीं रख पा रहा है। और ये क्यों नहीं रख पा रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे
कोइंसिडेंटली कंटिन्यूटी भी नहीं। इसलिए अगर कंटिन्यूटी होगी तब तो साइन अपना प्रिजर्व कर सकता है फंक्शन, अदरवाइज हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। ठीक है। और एक तरीके से अगर देखें, अगर कोई फंक्शन किसी क्षण पॉजिटिव है, मतलब उसका ग्राफ जो है वो लगभग 0 के समीप है, यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही है। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि इस पॉइंट पे पॉजिटिव है, यानी एफ ऑफ सी, मान लीजिए ये x इक्वल टू सी पॉइंट, ठीक, तो एफ ऑफ सी पे पॉजिटिव है, इसके जस्ट बाद वाला रियल नंबर जो होगा उस पे 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसको जूम इन करो, देखो, जूम करके देखो, जब ग्राफ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, तो वो थोड़ी देर तक मेंटेन रखेगा, तब 0 होगा, और 0 के तुरंत बाद फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये इसको अगर आप जूम इन करोगे इसको, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये जूम होकर जो है वो कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये बिल्कुल क्लोज जा रहा है इसके, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके तुरंत बाद ये 0 हो रहा है। आप नहीं बता सकते, शायद ये रियल नंबर में जो मिस्ट्री है कि जस्ट अगला वाला रियल नंबर नहीं बता सकते, कुछ वैसा ही है। बताइए, बात समझ में आई है? मतलब थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव रहता है, ऐसा नहीं होगा। तो पहले फंक्शन तो पहले से डिफाइंड रहता है सर, उसके बेस पर ही ना हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक हम लोग जो भी सीखा है, लेकिन इसमें सर, इसमें सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन दे देगा सर, और मतलब कि देखना पड़ेगा कि ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि नहीं, आप समझ लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो होते हैं ना, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक नेचर है कंटिन्यूअस फंक्शन का कि वो इमीडिएट अपना साइन चेंज नहीं करता, एक प्रोसेस है, धीरे धीरे साइन चेंज करता है। समझ पा रहे हैं? अगर उसको एग्जांपल हो जाता है। हाँ, ये एग्जांपल दिया ना मैंने कि जैसे सिग्नम है, सिग्नम ने इमीडिएट अपना साइन चेंज कर दिया, ये तो एक क्षण के कंटिन्यूअस अंदर फंक्शन नहीं है पॉजिटिव है। सर। हाँ सर, एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे करके सर उसमें देखा जाता है कि सर कहाँ अपना उसका साइन चेंज कुछ अब देर देखिए, तक ले हाँ रख वही रहा मैं कह है रहा हूँ, सर। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन पे अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक, साइन एक्स ले लीजिए सर। साइन एक्स ले लिए। देखिए, अब इसमें हमने इस तरह से ग्राफ बनाया, ये यस सर। फिर इसने 0 को पार किया, ये ऐसे। अब मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा, जैसे ये पाई है, ठीक है, पाई है सर। ये कौन सा है? पाई है। तो आप कहोगे कि सर पाई के पहले x लेस देन पाई पे एफ एक्स जो हमारा है वो पॉजिटिव है, 0 और पाई के बीच में। यस सर। लेकिन मैं आपसे कहूं, क्या वो आप वो वाला पॉइंट बता सकते हैं जिसके तुरंत बाद फंक्शन ने चेंज कर दिया साइन? मतलब आप पाई समझ से रहे हैं? स्ट्रिक्टली छोड़। हाँ, वो हाँ लास्ट सर। पॉइंट आप नहीं बता पाएंगे कि कहाँ वो फंक्शन चेंज हो रहा है, अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। यस सर। समझ पा रहे हैं? ऐसा यस ये सर। कहना चाह रहा हूँ। यस सर। और लेकिन इंटरवल को π/2 से 3π/2 कर दूं, तब उसमें कंटिन्यूटी तो है, लेकिन साइन तो एक जगह चेंज हो जाएगा। हाँ, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सर, अगर π/2 से 3π/2 कर दिया जाए, इंटरवल डोमेन का Okay, इंटरवल मैं अगर ले लूं, ये 3/2 है और ये 3/2, और 3π/2, ठीक है। इसके Okay. बीच में फंक्शन तो क्रॉस कर रहा है। नहीं, तो ये देखिए, ये वही नहीं समझा। कहा गया कि साइन चेंज नहीं होगा। समझिए इसको, साइन प्रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि साइन कभी चेंज नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। साइन जब तक साइन, अच्छा एक बात बताइए, कंटिन्यूअस फंक्शन अगर साइन चेंज नहीं करेगा तो क्या उसके पास कभी कोई रूट हो पाएगा? नहीं सर, नो सर। रूट्स होने के लिए तो करना ही है। करना ही है। इसका मतलब ये है कि बात वहां नहीं हो रही है, बात हो रही है लोकली, यानी एक छोटे से इंटरवल में अपना साइन प्रिजर्व रखने की। और चूंकि उस केस में सर हम वो छोटा सा पॉइंट इंटरवल बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हाँ, अंतिम रियल नंबर तो कुछ हम ले ही नहीं पाएंगे। यस सर, अब बात यस बोलिए, यस सर। यस बोलिए। हाँ सर, जैसे अपन नंबर्स नहीं बता पाते कि 0.99 के बाद और कौन सा नंबर आएगा, एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ। कहाँ एंड होगा, उस तरह से वैसे उसमें भी है। से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया लगेगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आउटपुट, ये बहुत सर माइक्रोस्कोपिक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक सर बात। हाँ, ये मतलब जो प्रॉपर्टी है साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, कल शायद एक बच्ची मेरे पिछले बैच की लड़की भाग्यश्री, पता नहीं आज है कि नहीं,
वो कल बोल रही थी कि सर आपने साइन प्रिजर्विंग क्यों नहीं पढ़ा है, तो एक्चुअली ये बड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ाना पड़ता है, तो कल जो डिस्टरबेंस था वो अलाउ नहीं कर रहा था कि हम लोग इतनी बारीक यस बात सर, आज तो ठीक है। हाँ आज ठीक है, तो आज हम लोग उस तरह की बात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो गई कि साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि साइन चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मतलब ये है कि साइन अगर चेंज हो तो जरा बता के चेंज हो, है ना, अकस्मात चेंज ना हो जाए, ऐसा ना हो जो है एकदम से साइन चेंज हो गया किसी फंक्शन का, है ना। तो अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव रहता है, यानी ए पे अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स विल बी पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन in नेबरहुड neighborhood of 5, yes sir, at least ऑफ ए। और अगर किसी पॉइंट बी पे नेगेटिव है तो एफ एक्स विल बी नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ बी। ठीक है भाई, है ना, क्या ये क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये साइन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंटीन्यूअस फंक्शन की, है ना। तो कंटीन्यूअस फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने काफी प्रॉपर्टीज देखी हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनका एक बार अच्छे से एक पेज में लिख के रिकॉल कर लीजिए, है ना। और नेबरहुड बनाएंगे लेकिन वो नेबरहुड जल्दी डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि कंटीन्यूअस फंक्शन डू नॉट गिव शार्प चेंजेस, ये इसका सिग्निफिकेंस है। और वी कैन ट्रस्ट कंटीन्यूअस फंक्शंस, ये इसका सिग्निफिकेंस है। और अगर किसी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की बात की जाए, है ना, जैसे आप कहेंगे कि सर हम ट्रस्ट फिर किसको नहीं कर सकते, तो आइए मैं एक फंक्शन देता हूं आपको जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कैन यू गेस, एनीबडी, एनी गेसेस, कौन सा फंक्शन लिखने जा रहा हूं? signum function सर सिग्नम ले लेते हैं। सिग्नम के सर बजाय डिरिक्लेट्स वाला -1 हाँ। -1 क्यूब। वेरी गुड, वेरी गुड, डिरिक्ले फंक्शन। सो 1 इफ x बिलोंग्स टू q। अब देखना, है ना गुड्डू कुमार जी, अभी आपको पता चलेगा ईमानदार आदमी के अंदर क्या क्वालिटी है। जब बेईमान से मिलते हैं ना तब ईमानदारी की वैल्यू पता चलती है। अब देखिए इसको, देखिए, है ना, ये कभी 1 हो रहा है, कभी -1 हो रहा है, कभी किसी पॉइंट पे आप गारंटी नहीं दे पाएंगे कि सर x इक्वल टू 1 पे अब ये अगले पॉइंट पे थोड़ी देर पॉजिटिव रहेगा। कोई नेबरहुड आप बना नहीं पाएंगे जब ये पॉजिटिव रहे, यानी कि ये अपना साइन रिटेन करे, है ना। yes sir, सो डज नॉट provide sign preservance। continuity loss sir, sign preserving loss, हाँ, कंटिन्यूटी लूज, साइन प्रिजर्वेशन लूज, है ना, गारंटी इंश्योर नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की, जिनके बारे में बात नहीं हो पाई थी। हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर चुके हैं, आइए हम लोग देखें डिसकंटिन्यूटी क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे एक मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि भाई कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का क्या काम। तो मैंने कहा एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए वो वायर कहीं से डिसकंटिन्यूअस है, ठीक, मतलब उसमें गैप है, किसी कारणवश कोई गैप है और आप जान नहीं पाए। तो खैर आप जान ना पाए हो या ना जान पाए, जैसे ही आप यहाँ टच करेंगे तो आप जान जाएंगे कि यहाँ करंट लगेगा ना सर, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। तो ये सही अब था सर। या एक दूसरा रीजन है, दूसरा तरीका है, ये जैसे कंटिन्यूटी है, करंट फ्लो हो रहा है, फिर गैप आ गया, ठीक है, गैप आ गया, फिर आगे से, यानी कि जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी की बात अगर मैं करूं तो उसको दिखाने के लिए कुछ ऐसा है कि मान लीजिए फिर केबल जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, अब करंट जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, तो क्या करोगे, इस गैप को फिल कर दोगे। अब इस गैप को फिल करने के लिए या तो केबल जोड़ दो और या आप खड़े हो जाओ दोनों को पकड़ के, है ना, आपकी चॉइस है। तो करंट फर्स्ट चॉइस ठीक है सर, सेकंड वाला नहीं है ना, तो आपका चॉइस है। अगर आप अभी बहुत सारा सिलेबस बाकी है तो ये वाला प्रयोग आप ना करें, है ना, तो इसको जोड़ देंगे हम लोग। तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो है वो जंप डिसकंटिन्यूटी बन जाती है, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। देखिए रियल लाइफ मैथ्स के बिना जिंदगी है ही नहीं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, है ना, हम खुद उस चीज को फील नहीं कर पाते। बीइंग अ मैथ स्टूडेंट हम लोग नहीं समझ पाते कि इसकी वैल्यू क्या है ना। तो चलिए देखेंगे डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बड़े कंटिन्यूअस फ्लो में, यानी गैप ना हो, यही तो कहा जाता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन में मोस्टली गैप नहीं होते,
है ना, बड़े आराम से बिना गैप के ऐसे ऐसे चलता रहता है, गैप नहीं होते। लेकिन याद रखना, जब आप बच्चों को पढ़ाओ कि गैप नहीं होते तो कंटिन्यूटी होती है, तो याद रखना कोई बच्चा आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि y इक्वल टू एक्स, फंक्शन उसने बना दिया, एफ एक्स बना दिया, क्या x, x बिलोंग्स टू 0 1, क्लोज 0 1, ठीक, और 1 एट x इक्वल टू 1.5। तो आप क्या कहोगे कि ग्राफ तो ये रहा, ये 0 से 1 का ग्राफ है, और फिर 1.5 पे एक पॉइंट, एक डॉट देना पड़ेगा आपको 1 का, वो ये रहा, ये ग्राफ बन गया भाई, कंप्लीट हो गया। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? आप बोलोगे कंटिन्यूअस है बाय डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट पे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, Yes. बीच का डोमेन है ही नहीं। तो अब यहाँ भी तो गैप है, तो इस वाले केस को जरा बचा के, है ना, और या फिर उनको समझा के कि भाई ऐसा ऐसा एक्सेप्शन याद रखिएगा। बाकी अगर गैप्स नहीं है, नो गैप्स इम्प्लाइज कंटिन्यूटी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। बार बार आप मोस्टली और मोस्ट लगा रहे हैं, एग्जैक्टली थोड़े बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ, हम लोग इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशन आपके काम आएगा। जैसे एक ऑब्जर्वेशन होता है कि भाई किसी पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में अगर नेचर डिफरेंट है, फंक्शन अपना नेचर चेंज कर देता है, तो हमेशा डिसकंटिन्यूटी मिलेगी आपको, या लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा, है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लेफ्ट और राइट में नेचर सेम रहता है तो आपको कंटिन्यूटी मिलती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना। ऐसा नहीं है कि नेचर चेंज हो रहा है तो जो है कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, है ना। जैसे आपने फंक्शन देखे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू लेट अस से 0 1, और 1 पे मैं इसको क्या दे दूं, ओके 2 माइनस एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 2। अब देखिए 1 पे अगर आप बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 और राइट हैंड लिमिट भी 1 है और फंक्शनल वैल्यू भी 1 है ना। तो भले ही यहाँ से ब्रेक हो रहा है ना, थोड़ा सा ब्रेक है लेकिन गैप नहीं है। तो ब्रेक होंगे तो जरूरी नहीं कि गैप होगा। और लेफ्ट में नेचर देखिए कुछ और है, ये है, और राइट में ये है, लेकिन इवेंचुअली जाके लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। बताइए। Yes, sir. इसका मतलब इन जनरल ऐसा नहीं है, पर हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर नेचर सेम नहीं है, ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है, तो ये दो चीजें आपको मिल सकती है। चलिए अब डिसकंटिन्यूटी की बात थोड़ी सी और डिटेल में करते हैं। पहली डिसकंटिन्यूटी जो है वो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कुछ ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी मतलब हुआ क्या, एक फंक्शन था, लेफ्ट से यहां आए, राइट से यहां आए, लेफ्ट और राइट एक ही जगह है लेकिन फंक्शनल वैल्यू कहीं यहाँ है, या फंक्शनल वैल्यू है ही नहीं, या कहीं और है, ठीक। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट तो इक्वल हो गई, बट फंक्शनल वैल्यू नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। तो क्या करो, इसको फिक्स करने के लिए ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। जैसे ये वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस करोगे, है ना, तो ये फिक्स हो जाएगी, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट पुट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड, ये जो वैल्यू आ रही होगी लेट अस से एल, है ना, तो एल को क्या करोगे, पुट एफ ऑफ ए इक्वल टू एल, बस काम हो गया आपका, लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिशियन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा होता है कि भाई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ऐसी डिसकंटिन्यूटी की क्या काम जिसको रिमूव किया जा सके, जो रिमूव की जा सकती है उसको हम पढ़ें क्यों, ठीक है। तो दूसरी है जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। अब जंप टाइप का मतलब क्या है, इसमें होता क्या है ग्राफ से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, लेफ्ट से जब हम लोग होते हैं, ये रही लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, और ये रही राइट हैंड लिमिट, ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं पर उनमें जंप है, मतलब लेफ्ट में आप यहाँ हैं और राइट में आप यहाँ हैं। तो ये जो जंप है जो मैंने पिछली बार दिखाया, ये इसको कहते हैं जंप, ठीक।
जो अक्सर आपको किस में देखने को मिलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, जैसे f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें जंप देखने को मिलता है। कैसे, इधर 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 किसी भी इंटीजर पॉइंट के लेफ्ट और राइट में देखोगे वैल्यू अलग मिलेगी। जैसे लेटेस्ट से आपने 2 पे देखा, 2 के लेफ्ट में वैल्यू 1 है और राइट में 2 है, तो ये क्या है, दोनों ही लिमिट अपने आप में एग्जिस्ट कर रही हैं, बट एक गैप है, ये जंप है। तो कई बार पूछ देता है जंप डिसकंटिन्यूटी में कितना जंप है, तो जंप का वैल्यू कैसे निकालोगे, जंप का वैल्यू निकालोगे मॉड्यूलस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू घटा दो, मॉड इसलिए लगाया जो बड़ी छोटी होगी बैलेंस हो जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक। तो इससे आपको टोटल जंप मिल जाता है, कितने का जंप है, ठीक है भाई, ये क्लियर है? सर तो यहाँ Yes, पर हम लोग निकाल पाएंगे सर? हाँ सर यहाँ पर हम लोग निकाल पाएंगे करेक्शन फंक्शन, टेस्ट इंटीजर फंक्शन? हाँ जंप, सर जंप बोले तो अगर गिवन एग्जांपल, अगर कोई एग्जांपल नहीं, अगर डेली लाइफ का एग्जांपल लिया जाए तो दो पाइप को जोड़ने वाला जो कनेक्शन है, जैसे अपन बोलते हैं जंप के टाइप ही रहता है, हाँ तो उसको जंपिंग बोल सकते, जंपिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जंपिंग, यस। जंप मतलब ये गैप है ना, यस, ये ओके। जंप है। अगर इसको आपने फिल कर दिया आपकी कंटिन्यूटी आ जाएगी, है ना। बस जंप का मतलब इतना है कि फंक्शन लेफ्ट में इतना था किसी पॉइंट के और राइट में थोड़ा जंप कर गया, तो वो जंप ऊपर भी कर सकता है और जंप जो है वो नीचे भी कर सकता है। मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बस वो हाँ। अनइक्वल है, यस, उनको इक्वल कर देना है। हाँ, तो उनको इक्वल कर देना है। इसीलिए देखिए इक्वल आप कर नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि गुड्डू कुमार जी की लैंग्वेज में कहें तो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड चीज है, उसमें तो आप चेंज कर नहीं सकते हैं, है ना। तो अब अगर लेफ्ट से कुछ और अप्रोच हो रहा है राइट से, तो क्या अप्रोच बदल देंगे? नहीं बदल सकते, है ना। अगर कुछ अप्रोच हो रहा है तो फिर वो होगा, उससे आपका कंट्रोल नहीं है उसमें। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें आप क्या मैनिपुलेट कर देंगे कि ये उठ के यहाँ आ जाए? फंक्शन ही चेंज करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं? फंक्शन को ही रीडिफाइन करना होगा। हाँ, लेकिन वो नहीं कर सकते, फिर तो फंक्शन जब आपने चेंज कर दिया कि दूसरे फंक्शन की बात होगी ना। दूसरे Yes. फंक्शन हो गया। हाँ, तो फिर वो किसी और चीज की बात होने लगी, तो वहां से सर मतलब ये सिर्फ दवा भी हाइपोथेसिस के फॉर्म में है, प्रैक्टिकल हाँ, नहीं हो इसमें जंप, सर इसमें जंप हमेशा 1 आएगा सर? हाँ इसमें हमेशा जंप 1 आता है, हमेशा जंप 1 आता है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। अच्छा, कोई दूसरा फंक्शन बताओ जिसमें जंप डिसकंटिन्यूटी है। जंप Always। आप लोग पेन पेपर लेके नहीं बैठते क्या? यस सर, एक साइनम फंक्शन लिया जाता है। कौन सा? सिग्नम। सिग्नम। चलिए सिग्नम ले लेते हैं भाई, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, ठीक है। सिग्नम और बाकी फंक्शन सब 0 x इक्वल टू कौन से जो पॉइंट ब्रेक की होने बात वाला कर रहे हैं? फंक्शन। सो एट x इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको चेक कर रहे हैं कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट है -1, राइट हैंड लिमिट है +1, बिल्कुल सही। +1। ये जंप है, जंप कितने का है भाई? 2 यूनिट। 2 यूनिट 1 माइनस 2 यूनिट का जंप है। इसको आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट रिमूव दिस जंप डिसकंटिन्यूटी, कैन नॉट रिमूव इट, है ना। क्योंकि जंप ज्यादा है सर। हाँ, जंप इतना है कि आप जंप को कैसे बैलेंस करेंगे भाई, समझ रहे हैं? पहले तो एग्जिस्टेंस, लिमिट का एग्जिस्टेंस तो हो, फंक्शनल वैल्यू तो आपके हाथ में है कि फंक्शनल वैल्यू आपने असाइन कर दी, समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूं, x sin 1/x for x not equal to 0 and 1 if x equal to 0, ठीक। जरा बताइए कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, और अगर है तो, अगर कंटिन्यूअस है तो कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, क्योंकि जब लिमिट की बात, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको लिमिट चेक करनी चाहिए। लिमिट, तब कंटिन्यूटी और तब डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहला स्टेप है लिमिट। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? आंसर इज यस, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे करेगी आओ देखें। पहले तो एक मोटे मोटे तौर पे ऐसे समझ लो कि sin 1/x इसकी वैल्यू क्या होती है अगर x अब 0 अप्रोच करता है, तो क्या लिखते हैं आप? हो जाएगा सर। कि आपको नहीं लगता कि आप ऐसे लिखते हैं लाइज बिटवीन -1 to +1,
एज x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, यानी कि फिक्स वैल्यू नहीं होती है, और फिक्स वैल्यू नहीं होती अरे है इसीलिए आप डिफरेंट डिफरेंट लिमिट पे इसको कन्वर्ट करा ले जाते हैं और कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बताओ यहां तक बात समझ में आई? यस और नो? साइन 1/x में ऐसा होता है, Yes, sir. ठीक, लेकिन सर लेकिन जैसे ही मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखना क्या होगा, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू तो -1 से +1 हो गई, और ये कहाँ अप्रोच करेगी? हमेशा 0 पे। तो आप ही मुझे बताओ, 0 इंटू कोई भी अल्फा, जहां पर अल्फा जो है वो -1 से +1 है, क्या इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी? बिल्कुल सर। आपको नहीं लग रहा रिमूवेबल है? कंटिन्यूटी। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 0 पे। इसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी देख सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस आप लोगे, इसको कहीं भी भेजे, इसको तो 0 पे भेजेगा ना बेटा, ये x जो है इसको तो 0 पे भेजेगा, समझ रहे हो? जैसे यस। जैसे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अगर लगाना चाह रहे हो तो देखो, आप क्या लेते हो? 1 अपॉन n 1 by n pi yes डज sir. नॉट एग्जिस्ट। तो an ये क्या आ जाएगा? x ये आ जाएगा an इंटू साइन 1 अपॉन an, यानी कि n 1 अपॉन n पाई इंटू साइन n पाई, ठीक। अब Yes, ये sir. वैल्यू कहाँ जा रही है? ये 0 पे जा रही है, तो भैया 0 ये पर। भी 0 पे जा रही है। अब मान लो आपने क्या ले लिया, दूसरा आपने ले लिया, दूसरा ले लिया an इक्वल टू 1 अपॉन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये तो 0 पे जा रहा है। फंक्शनल वैल्यू देखो, तो an यानी कि 1 अपॉन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये तो 1 को जा रहा है, 1 या -1 जहाँ भी जा रहा है, और ये तो 0 पे जा रहा है, समझ रहे हैं? तो जब ये 0 पे जाएगा तो प्रोडक्ट को, ये कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो, इसको प्रोडक्ट 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा इवेंचुअली। तो बताइए यहां तक बात क्लियर है कि लिमिट 0 है? यस सर। बाकी लोग सर अगर इसमें लिमिट चेंज हो जाए तो सर फिर केस दूसरा हो जाएगा ना सर। अब अगर देखिए, अब इसका रैशनल मतलब कोई और हो जाए तो फंक्शनल वैल्यू क्या है? 1। सर यस बोलिए। सर मुझे हमेशा एक डाउट है सर, साइन 1/x के लिए। हाँ हाँ बोलिए। सर साइन 1/x का लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 में लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं? x नहीं होगा सर वहां पे? x नहीं, x नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, वही तो मैंने कहा शुरुआत। नहीं करेगा ना फिर? हाँ, साइन 1/x क्यों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है? क्योंकि इसकी वैल्यू आप फिक्स नहीं बता पाते कि ये कौन सी वैल्यू होगी। आप क्या बोलते हैं? इट ऑसिलेट्स फ्रॉम -1 टू +1, -1 to +1। लेकिन जैसे ही x मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो x जो है वो हमेशा 0 पे जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस x टेंड्स टू 0। तो ये वैल्यू चाहे कुछ भी हो, लेफ्ट की वैल्यू 0 पे है तो प्रोडक्ट तो हमेशा 0 पे ही जाना है, 0 पे जाएगा। ठीक है ना? इसलिए x आने से इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है और ये 0 पे हो जाता है। आप सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी चेक कर लेना, है ना? अगर कोई चीज जैसे नहीं ये समझ सर में उसमें आई से है, तो किया है सर, n पाई और 2n पाई रख के अपन ने किया है उसको। तो जैसे आप फिर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट, आपको कहिए सर नहीं, ऐसा ही देखे सर, पता नहीं क्यों साइन 1/x, अभी आपने बोला ना कि -1 to 1 के बीच में, इसीलिए कुछ ये मतलब मैंने यहाँ भी जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि 12th में हम लोग ये वाला लॉजिक इस्तेमाल किया करते थे और ऐसे कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, है ना? अब देखिए, और फंक्शनल वैल्यू क्या है? 1 है। 1 तो लिमिट वैल्यू 0 1 और फंक्शनल वैल्यू 1, यानी कौन सी रिमूवेबल होगी कि नहीं होगी? रिमूवेबल है सर। removable. अच्छा, Removable. अगर ये रिमूवेबल है तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 लिख दूं तो हो जाएगा कंटिन्यूअस, Continuous हो जाएगा function. यस Yes sir. ठीक है ना? इसलिए इसको रिमूवेबल कहते हैं। आप देख लो, लास्ट आ जाओ, लास्ट वाला कौन सा है? इसको कहते हैं मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। अब मिक्स्ड में क्या होता है? एक तरफ की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, पहले दो में देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें क्या हो रहा है? आइदर लेफ्ट और राइट और बोथ, ठीक, डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसको कहते हैं मिक्स या फिर सेकेंड काइंड। इसी मिक्स्ड का नाम होता है सेकेंड काइंड, ठीक। एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल कौन सा? या तो आप ले लो एग्जाम्पल ले लो सिग्नम फंक्शन,
सिग्नम फंक्शन एट 0, 1 x greater than 0, 0 x अच्छा is अच्छा, equals to 0. हाँ हाँ, एक मिनट, सिग्नम नहीं आएगा, सिग्नम कुछ थोड़ी कर आएगा, रहा है सर। डायरेक्टली आएगा, डायरेक्टली, डिरिचलेट आएगा। डिरिचलेट आएगा, हाँ। हाँ डायरेक्टली फंक्शन आ जाएगा। सो दिस इज 1 x belongs to q and -1 x belongs to q कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके पास है मिक्स्ड, क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। कोई और एग्जांपल बताओ। सर इसी में इंटरवल चेंज कर देंगे, क्यू इंटरसेक्शन 0 से 1, 2 से 5, 6 से 7। आप कितना भी इसी से 10 करके बना लीजिए एग्जांपल। अदर देन दिस सर आप काउंटेबल नंबर में बन जाएगा सर। हाँ कुछ बता रहे हैं, यस बताइए। fx is equals to 1 by x for x not equals to 0 and वेरी x गुड। equal to 0 के लिए 0। हाँ मतलब कोई भी वैल्यू है ना, कोई भी 0 for x equal to x नॉन जीरो एंड x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे कोई भी अल्फा, कोई भी वैल्यू रख दो। देखो आपको भी पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x डज नॉट एग्जिस्ट। बताओ सही है कि नहीं? यस जब ये लिमिट सर, एग्जिस्ट एक नहीं कर रही है, पॉपकॉर्न, इस वैल्यू का कोई सेंस ही सर नहीं। एक पॉपकॉर्न, यस सर, पॉपकॉर्न फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है भैया 1 by q। 1 by q। पॉपकॉर्न फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूटी इररेशनल्स पे है। वर्कआउट करिए उसको अच्छे से, है ना, याद रहना चाहिए। 3-4 तो फंक्शन है, उनके नेचर के बारे में याद होना sin 1 चाहिए। by x ले सकते हैं, sin 1 by x 1 by x की जगह पे। हाँ 1 by x सर मेरा एक डाउट है साइन 1 by x रख दीजिए। सर, हाँ बोलिए। एक मेरा डाउट है यस बोलिए। सर, ये हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो हमारे पास है, डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल, उसमें सर लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड में fx when x tends to alpha fx वो एग्जिस्ट हमेशा करेगी या हमेशा नहीं? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि देखिए सिर्फ हम फंक्शनल वैल्यू को कर देते हैं। रिमूवेबल अगर आप कह रहे हैं तो एग्जिस्ट भी करेगी और इक्वल भी होगी जी। हाँ अब बताइए। रिमूवेबल में हाँ मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी और बराबर होगी सर। बिल्कुल। और सर जंप ये में बुकलेट जो प्रोवाइड कराया गया है सर उसमें, हाँ बताइए। सर वो बुकलेट में लिखा है कि आइदर करके दे दिया है कि आइदर fx इज नॉट डिफाइंड और लिमिट, हाँ लिमिट एग्जिस्टिंग है लेकिन fx वो डिफाइंड है या नहीं है, फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड होगा भी और नहीं। वही मैंने कहा, देखिए मैंने भी यही कहा है, आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि अगर लिमिट वैल्यू नहीं है मतलब फंक्शनल वैल्यू नहीं है तब भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि वो इक्वल तो है बट फंक्शनल वैल्यू गायब है ना। और अगर है और इक्वल नहीं है तो भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक सर अब क्लियर हो गया सर ना। तो रिमूवेबल लिख लीजिए इसको, रिमूवेबल इन केस, आई डोंट नो किसी ने सुना कि नहीं सुना, पर मैंने ऐसे ही बताया कि अगर है तो अच्छी बात सर, है ना, तो इक्वल नहीं होनी नोटिस चाहिए। मैंने नहीं करा, आप बताएं। तो इन केस फंक्शनल वैल्यू इज मिसिंग, है ना, जैसे फंक्शनल वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है। जैसे जैसे अगर इसका एग्जांपल आप देखें तो बड़ा सुंदर एग्जांपल बनेगा। मैं आपसे कहूं fx इक्वल्स टू x साइन 1 by x, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर 0 पे चेक करना है तो लिमिट वैल्यू तो 0 आएगी, यस सर, बट फंक्शनल वैल्यू मिसिंग है। मिसिंग है ना, कहाँ दी हुई है? हमें तो नहीं दी हुई है। नहीं है। अब यहाँ भी रिमूवेबल होती है, तो इसी चीज का जिक्र होगा उसमें बुकलेट में। बिल्कुल सर, नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। सर इसको तो हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं सर। सर इसको तो हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन बोलते हैं, तो कैसे हो जाएगा सर डिसकंटीन्यूअस? नहीं 0 पे कंटीन्यूअस नहीं बोलते हैं इसको हम लोग। अगर हम लोग 0 पे चेक करें, ठीक है ना, 0 पे अगर हम बात करें तो वैसे देखिए एक और बात आपको बताऊं कि 0 पे बात होनी नहीं चाहिए, डोमेन में बात होनी चाहिए।
लेकिन कई बार लोग इस तरह की चीज पूछ लेते हैं, तो अगर पूछ ले तो उसका जवाब रिमूवेबल है। और उनको बता भी दीजिए कि जीरो पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, जब डोमेन में ही नहीं है तो उसकी चर्चा हम क्यों करें, है ना। लेकिन अगर चर्चा करें तो फिर रिमूवल। हाँ, अगर चर्चा होगी तो रिमूवेबल। सर यहाँ पर अगर x नॉट इक्वल टू 0 नहीं दिया रहेगा तब कहेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ हाँ, क्योंकि अगर जीरो नहीं दिया रहेगा तभी कह पाएंगे ना, क्योंकि अगर जीरो दिया रहेगा तो फंक्शनल वैल्यू मतलब है हमारे पास। यस सर एवरी कंटिन्यूअस, है ना। तो देखो लिख दिया, आपकी बात भी मैंने लिख दी है कि f इज कंटिन्यूअस एट एवरी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है भाई। ये अपन पॉपकॉर्न फंक्शन जो है रैशनल पे वो भी ले सकते हैं ना, कैसे नहीं ले हाँ, सकते जो आ रहा पॉपकॉर्न फंक्शन अगर आप रैशनल पे पॉपकॉर्न फंक्शन देखें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू नहीं है, फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट है ना, तो वहां भी रिमूवेबल है। तो ये भी एग्जांपल है ना। पॉपकॉर्न फंक्शन एट एवरी रैशनल नंबर। देखिए जो 4 स्पेशल फंक्शन मैंने आपको करवाए हैं वो क्लियर होने चाहिए, उनका इस्तेमाल है ना क्लियर होने चाहिए। ये सब पुराने बच्चे हैं, इनको क्लियर है ना। नए बच्चे भी कोशिश करें, मेहनत सर करें। लिस्ट पॉपकॉर्न और कुछ दो तीन को उधर हाँ बढ़िया से हुआ था ग्रेटेस्ट सर, इंटीजर, इसमें सीक्वेंस कर हाँ दीजिए। उनको, हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, ये जो साइनो, स्पेशल फंक्शंस हैं इनको देखते रहिए। प्ले विद, कर्ली ऑफ एक्स, जब भी समय मिले प्ले विद कर्ली। ग्राफ को देखिए, है ना। प्ले विद ग्राफ आपको नए नए फंक्शन से मिलवाएगा, है ना। तो कंटिन्यूटी का कल जो है वो आखिरी लेक्चर होगा। हम लोग कंटिन्यूटी पे कल आखिरी लेक्चर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी परसों से। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग खत्म करके मैं आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का थोड़ा चंक दूंगा, है ना, थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। और बाकी 17 को मैं इंश्योर करूंगा, जैसा हमेशा गारंटी देता हूँ, कि अगर यूसी नहीं तो पैसा वापस यूसी क्लियर नहीं हुआ तो पैसा वापस, है ना। ऐसा है। और अभी किसी ने लिया नहीं है, देखो भाग्यश्री बैठी है, पूछ सकते हैं आप, किसी ने वापस लिया नहीं है किसी को ज्वाइनिंग